2025 को कराची में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का नेटवर्क पकड़ा गया। एडिशनल आईजी सीटीडी आज़ाद खान ने मीडिया को बताया, बदीन के रिहायशी अब्दुर्रहमान के कत्ल की तफ्तीश से भारतीय नेटवर्क का सुराग मिला। सीटीडी सिंध और विफाकी हसास इदारों ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 8 जुलाई को रॉ के 6 कारिंदों को गिरफ्तार किया। रॉ नेटवर्क का मास्टरमाइंड संजीव कुमार उर्फ फौजी है, जो एक खलीजी मुल्क में मुकीम है। एडिशनल आईजी ने बताया, रॉ ने अलहदगी पसंद तंजीम को सहूलतकारी के लिए इस्तेमाल किया। मुल्जिमान की ट्रैवल हिस्ट्री भी हासिल कर ली। मकतूल अब्दुर्रहमान का किसी सियासी या मजहबी जमात से कोई ताल्लुक नहीं, वो जिम्मेदार था और बेगुनाह निशाना बना। बलूचिस्तान की अवाम की तरक्की और खुशहाली मुश्तरका कोशिशों से ही मुमकिन है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तिब्बत का दौरा। वजीर आला बलूचिस्तान, चीफ सेक्रेटरी, आला हुकाम भी हमरा। आर्मी चीफ को फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशंस, जारी तरक्याती मंसूबों और बलूचिस्तान के समाजी और मुआशी हालात बेहतर बनाने की हुकूमती और अस्करी काविशों से आगाह किया गया। सिविल इंतजामिया के नुमाइंदों से बातचीत के दौरान फील्ड मार्शल का गुड गवर्नेंस, बुनियादी ढांचे और तरक्की की राह पर अवामी शमूलियत पर मबनी पॉलिसीज की ज़रूरत पर जोर। कहा, पाक फौज बलूचिस्तान के अवाम की शाना बशाना खड़ी है। खित्ते में अमन, खुशहाली और पायदार तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखा जाएगा। फौजी जवानों से खिताब में आर्मी चीफ ने उनके बुलंद हौसले, ऑपरेशनल तैयारी और मादरे वतन के दिफा में गैर मुतज़ल्ज़िल अज़्म को सराहा। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार बांग्लादेश के तारीखी दौरे पर ढाका पहुँच गए। एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी हाई कमीशन और बांग्लादेश के आला हुकाम ने इस्तकबाल किया। इसहाक़ डार बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से मिलेंगे। अहम बांग्लादेशी क़यादत से भी मुलाकातें करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से 13 साल बाद बांग्लादेश का दौरा किया जा रहा है। या PMLN ना किसी को बाईपास करेगी और ना ही किसी को बाईपास करने की इजाज़त देगी। जो बात होगी बिल्कुल इन पब्लिक होगी। ना कोई किसी को बाईपास कर रहा है, ना किसी को बाईपास करने की ज़रूरत है। ये जो कौमी कंसेंसस है, ये हम हमेशा से इसके दायी रहे हैं। जमहूरियत जो है वो डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉग से आगे बढ़ती है। मुज़ाकरात और अदालती फैसलों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। कौमी डायलॉग पर बात होनी चाहिए। जब तक आप टेबल पर नहीं बैठेंगे और अपनी राय नहीं देंगे, तब तक मसाइल हल नहीं होंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTI को जमानतें मिलती हैं तो अदालतों की तारीफ करते हैं, फैसला खिलाफ आए तो अदालतों को बुरा भला कहा जाता है। इन चीज़ों को बहाना बनाकर सियासी डायलॉग का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए। जो भी मुज़ाकरात होंगे सबके सामने होंगे। पाकिस्तान है तो सियासत है। 9 मई के किरदार अब सजाओं से नहीं बच सकते। अवाम इन शरपसंदों के चेहरों को पहचान चुके हैं। मुल्क अब धरनों और जलाओ घिराव का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हलीमा खान का दूसरा बेटा भी जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। 9 मई मुकदमात में गिरफ्तार शेर शाह को लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश किया गया। जज मंजर अली गुल ने समात के बाद फैसला महफूज कर लिया, जो बाद में सुनाया गया। दौरान समात जज ने मीडिया नुमाइंदों को अदालत से निकाल दिया। कहा, आइंदा कोई मीडिया पर्सन मोबाइल लेकर अदालत में न आए। कोर कमांडर के यूनिफॉर्म की तौहीन करने वाले मजलूमियत और चार दीवारी कार्ड मत खेलें। क्या चादर और चार दीवारी सिर्फ तहरीक इंसाफ वालों की है, बाकियों की नहीं? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा, जिसका दिल चाहता है 9 मई के मुल्ज़िमान के गुनाह मरियम नवाज के खाते डालने लग जाता है। क्या मरियम नवाज KP हुकूमत की तरह 9 मई के दहशतगर्दों को शेल्टर फराहम करें? 9 मई मुकदमात में नामजद और मतलूब मुल्ज़िमान को हर सूरत सलाखों के पीछे होना चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने इंसदाद दहशतगर्दी सिंध तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। बिल की मंजूरी के बाद इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट से मुतल्लिक तमाम विफाकी इख्तियारात अब सूबाई हुकूमत इस्तेमाल करेगी। गवर्नर सिंध ने बिल की मंजूरी आइन के आर्टिकल 116 के तहत दी। तरमीमी बिल फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो गया। भारत की आबी जारियत से पाकिस्तानी दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर दरियाए सतलुज में पानी की सतह मजीद बुलंद।
पानी की आमद 1,98,886 क्यूसिक हो गई। हेड सुलेमानकी के मकाम पर पानी की आमद 74,858 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई। सैलाबी रेले के तेज बहाव की वजह से बहावल नगर में मुतअद्दिद आर्जी हिफाजती बंद टूट गए। पानी आबादियों में दाखिल। बोंगा एहसान बीबी के करीब चरवाहा सैलाबी पानी में बह गया। तलाश जारी। जलालपुर पीरोवाला के मकाम पर दरियाए सतलुज फिर बिफर गया। पानी के तेज बहाव से मौजा झांबो का जमींदारा बंद टूट गया। उधर कोटद्दू में हेड तोसा बैराज के मकाम पर दरियाए सिंध में तुहियानी। पानी एहसानपुर और गिरदुनवाह के इलाकों में दाखिल। जमीनी राबिते मुनक़ता। कश्मीर आईनी बेंचेस के जजेस के इंतखाब के तरीक़ाकार का मामला तय न हो सका। जुडिशल कमीशन की ज़ैली कमेटी का इजलास किसी नतीजे पर पहुंचे बगैर ख़त्म। ज़ैली कमेटी आईनी बेंचेस के जजेस के इंतखाब का मयार तय न कर सकी। मामला वापस जुडिशल कमीशन को भेज दिया। कमेटी जजेस कारकर्दगी बारे कवायद पर दोबारा इजलास मुनक्किद करेगी। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। ताजिरों और सरमायाकारों को सहूलियात की फराहमी तरजीह है। मईशत को वक्त के तकाज़ों के मुताबिक ढालना होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क के 10 से 15% लोग डिजिटल कारोबार से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मुस्तक़बिल में डिजिटल असासों का रुझान बढ़ेगा। दूसरे ममालिक की निस्बत पाकिस्तान का बैंकिंग निज़ाम पेचीदा है। डिजिटल सरमायाकारी के हवाले से रेगुलेशंस को बेहतर बनाना होगा। पाकिस्तान में छोटे सूबों की तश्कील का मुआशी मंजरनामा सामने आ गया। मुआशी थिंक टैंक इकनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पहले मंजरनामे में 12 छोटे सूबे कायम किए जा सकते हैं। दूसरे मंजरनामे में 15 से 20 छोटे सूबों का क़याम मुमकिन है। तीसरे मंजरनामे के मुताबिक 38 विफाकी डिवीजन्स कायम किए जा सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आबादी के दबाव की वजह से सूबों को वसाइल की फराहमी में बड़ा फ़र्क दिखाई देता है। गुर्बत, बेरोज़गारी और तालीम की शरह में फ़र्क बढ़ता जा रहा है। अमरीकी सदर का रूस को यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए 2 हफ्ते का अल्टीमेटम। यूक्रेन में अमरीकी फैक्ट्री पर हमले पर भी नाराजगी का इजहार। सदर ट्रंप ने कहा, रूसी सदर पुतिन को 2 हफ्ते दूंगा। यूक्रेन जंग का मामला हल ना हुआ तो 2 हफ्ते में अहम फैसला करूंगा। देखेंगे कसूर किसका है। पुतिन और ज़ेलेंस्की को मुलाकात का कहा है। अब देखना है ये मुलाकात करते हैं या नहीं। दूसरी जानिब रूसी वज़ीर ख़ारजा ने सदर पुतिन और ज़ेलेंस्की के दरमियान फौरी मुलाकात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्ज़ेथ ने पेंटागन की खुफिया एजेंसी के सरबराह को बरतरफ कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वज़ीर दिफा ने डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल जेफरी क्रूज को एतमाद खो देने के सबब ओहदे से हटाया।